सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंप्लीफिकेशन का आगे का पार्ट बताऊंगा। रिवीजन चल रहा है ये सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। और मैंने फर्स्ट पार्ट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया, पार्ट सेकंड है। और आज मैं आपको कुल मिला के 8 क्वेश्चन बताऊंगा और आठों के 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन हम ट्रिकी मेथड से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल भी इसमें कोई ऐसी मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। सारे आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, लेकिन बस शर्त यही है कि आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें, एंड तक देखें, क्योंकि अगर बीच में छोड़ देंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स अधूरे रह जाएंगे और फिर क्लियर नहीं हो पाएंगे, फिर आप परेशान होंगे और कहोगे कि सर ये समझ में नहीं आता, ठीक है ना। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, लास्ट तक देखिए। आठों के आठों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, आ भी रहे हैं और आगे भी आने की संभावना है। और इन सबको बिल्कुल हम एक इजी मेथड में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 0.1 स्क्वायर प्लस 0.01 स्क्वायर प्लस 0.009 स्क्वायर। और नीचे भी सेम वैल्यू है, लेकिन क्या है कि केवल एक स्थान के पॉइंट का फर्क है। यहाँ 1 के बाद, यहाँ 2 के बाद, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ 4 के बाद पॉइंट का फर्क है। तो आपको ध्यान रखना है, जब एक स्थान के पॉइंट का फर्क आएगा तो वो आप जानते हैं कि जब पॉइंट हटाते हैं तो एक 0 आती है। 0 का मतलब 10 आता है। तो एक पॉइंट के स्थान से आपका आंसर बनेगा 10, 2 पॉइंट के स्थान से आपका आंसर बनेगा 2। यानी कि अगर ऊपर और नीचे वाले पॉइंट के स्थान में 2 स्थान का फर्क होता तो आपका आंसर बनता 100, ठीक है। 2 0 लगती है। अब यहां पर 1 का फर्क है सब जगह, तो 10 आ रहा है हमारा, और इसका स्क्वायर हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100। लेकिन उसके ऊपर भी रूट है, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर बन जाएगा 10। समझ में आया नहीं आया? चलो मैं एक बार फिर बताता हूं। देखिए, यहां पर ऊपर वाली और नीचे वाली जो वैल्यू है वहां पर केवल एक पॉइंट के स्थान का फर्क है। और हमेशा क्वेश्चन में इसी तरीके से आएगा, चाहे 2 का अगर ऊपर 2 के बाद है तो नीचे 3, ऊपर 3 के बाद है तो नीचे 4, इसी तरीके से देगा। एक ही स्थान का फर्क आता है मैक्सिमम, ठीक है। तो करना क्या है आपको? एक स्थान का फर्क यानी कि 10, और 10 का करना है स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 100। आंसर आएगा इसका 10 का स्क्वायर 100। और अगर क्वेश्चन के अंदर रूट भी दे रखा है, जैसे इसमें रूट दे रखा है, कई बार बिना रूट के आएगा, बिना रूट के आंसर 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100। और अगर रूट दे रखा है तो उसका रूट भी कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 10, ठीक। और अगर 2 स्थान का फर्क होता, 2 पॉइंट के बाद 2 स्थान का फर्क होता, जैसे एक का फर्क है, तो वहां पर हमारा आंसर होता 100 का स्क्वायर होता 10,000, और अगर रूट है तो 10,000 की बजाय 100 आंसर हो जाता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसको इसी तरीके से आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 4096, अगर 64 है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू दी हुई है, इसको सॉल्व करके बताना है। देखिए, ये भी 4096 है, ये भी 4096 है, ये भी 4096 और ये भी। लेकिन बस फर्क क्या है कि इसको पॉइंट में लिखा हुआ है, तो पॉइंट में कैसे लिखते हैं? देखिए, 4096 मतलब 64, आप यहाँ भी 64 लिख दीजिए। लेकिन ध्यान रखना है, ये रूट करवा रहा है, तो यहां पर अगर 2 के बाद पॉइंट है और उसका रूट निकालते हैं आप, तो पॉइंट आपका एक स्थान के बाद चला जाएगा, यानी कि 6.4, पीछे से एक स्थान के बाद। यहां पर 4 के बाद है तो यहां से 2 के बाद, यहां 6 के बाद है तो यहां 3 के बाद, यहां 8 के बाद है तो यहां 0.006। स्क्वायर में 2 स्थान का वर्क चलता है, 2 1 4, 2 6 3 8 4, ये कॉम्बिनेशन चलता है। और क्यूब रूट में 3 1 6 2 9 3, इस तरह का कॉम्बिनेशन चलता है, ठीक है। अब इसको आप प्लस करके जोड़ दीजिए इसको। 4 हो गया, 6 4 10, 6 4 10। इसको देख लेते हैं। इसको जोड़ने का तरीका होता है, बहुत ध्यान से सावधानी से जोड़ना है आपको, बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। पॉइंट के नीचे पॉइंट, और दाएं वाली संख्या दाएं तरफ, बाएं वाली संख्या बाएं तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7.1104, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना।
आगे जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी टाइप का, लेकिन क्यूब वाला है। ठीक है, अब क्यूब वाले क्वेश्चन में मैंने अभी बताया था आपको, देखिए 175 616 का मतलब 56 ही होता है, यहाँ 56 लिखेंगे, लेकिन इसका क्यूब रूट है। क्यूब रूट है तो यानी कि अगर यहाँ पर 3 के बाद पॉइंट है, 1 2 3 नंबर के बाद, तो यहाँ पर हमारा 1 के बाद आएगा, यहाँ पर 6 के बाद है तो यहाँ 2 के बाद आएगा, और यहाँ 9 के बाद है तो यहाँ 3 के बाद आएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ के रख देते हैं, 6 लास्ट में, 6 और 5 11, और 6 5 11 और 1 12, और 5 और 1 6, ये आंसर आ जाएगा हमारा 6.216। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं, ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम करता है। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, देखिए अब देखिए 1.3 रूट, इसका हमें मान नहीं दे रखा, हमें मान दे रखा केवल दे रखा और 130 का। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, आपको यहाँ पर पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, इसको 13 × 100 ऐसे लिख देंगे, और यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1000 आ जाएगा। अब 13 का तो रूट आप जानते हैं, लेकिन 10 का नहीं जानते, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। अब 130 का रूट आपको दिया हुआ है, 100 का आप जानते हैं, सेम यहाँ करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई या 0 0 लगा देंगे दोनों साइड, तो 130 का भी आप जानते हैं और 10,000 का भी आप जानते हैं। 130 का रूट क्या होगा, 1140, और 10 100 10, और 13 का रूट 3.605, और 100 10 प्लस 1140 और नीचे 100। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, 1.14, ये हो जाएगा 36.05, और ये हो जाएगा 0.1140। ठीक है, तो इसको अब प्लस करके लिख देते हैं, लास्ट में 40, 11 14 और 11 25 और 5 30, 36 और 1 37, 37.3040, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने का यही तरीका है। अगर आप डायरेक्ट 13 का यहाँ कोशिश करेंगे और यहाँ करेंगे तो फिर उसका 10 का रूट नहीं निकल पाएगा और 1000 का रूट नहीं निकल पाएगा और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आपको इसी तरीके से 10 की मल्टीप्लाई अंश और हर दोनों में करके तब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको क्या करना होगा, हमें फैक्टर करना है। फैक्टर एक ऐसी वैल्यू में करना है कि कम से कम एक संख्या का रूट निकाला जा सके, जैसे कि 16 गुणा 2, यहाँ 16 गुणा 3, 4 गुणा 2, और यहाँ 4 गुणा 3। ठीक है, अब 16 को रूट से बाहर लाएंगे तो कितना का 4 रूट 2, 16 को यहाँ से बाहर लाएंगे 4 रूट 3, नीचे 4 को बाहर लाएंगे 2 रूट 2, और यहाँ 2 रूट 3। तो ऊपर से आपको 4 कॉमन ले लेना है, रूट 2 प्लस रूट 3 अंदर बच जाएगा, और नीचे से 2 कॉमन ले लेना है, रूट 2 प्लस रूट 3 बच जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 2 बार में कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। आगे क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 5 + 5 + 5 + 5 और डिवाइड बाय 5, और नीचे है 3 3 3 3 3 डिवाइड बाय 3। अब इसमें क्या होता है, देखिए अगर ब्रैकेट दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व करनी है, यानी कि इनको प्लस कर देना है। ये कितना हो जाएगा 20, भाग करना है 5 से, और नीचे वाली कंडीशन में पहले आपको डिवाइड करना है, यानी कि 3 को 3 से डिवाइड करना है, और इनको एक साथ प्लस कर लेंगे। 3 3 6, 3 3 3 4 12, और 1 यहाँ से डिवाइड करने के बाद 1 आएगा 13। अब 5 से 20 को 4 बार में काट लेंगे, और 12 और 1 13 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऊपर वाले ब्रैकेट में है तो पहले वो प्लस होंगे, फिर डिवाइड होगा, और नीचे पहले डिवाइड करेंगे तब प्लस करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख के तब इसे सॉल्व करना है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है, इसका सिंप्लीफाई करना है। तो इसको
करने का तरीका है, आप इसमें एक काम कीजिए, इसको इसके फैक्टर कर लीजिए 2, 9 इंटू 6, 2/3 माइनस 16 इंटू 6। एक ऐसे नंबर में ज़रूर ब्रेक कीजिए जिससे कि उसका रूट निकाला जा सके। जैसे 9 का रूट होगा कितना, 3, तो 3 दूनी 6, रूट 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 2/3 और यहाँ पर हो गया 4 रूट 6। अब 6 रूट 6 माइनस 4 रूट 6, ये कितना होगा 2 रूट 6 माइनस 6 2/3। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, इसमें इसको सॉल्व कर लेते हैं इधर साइड में। तो इधर सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होगा, आप रूट 3 से ऊपर और रूट 3 से नीचे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 रूट 6, ये क्या हो जाएगा 6, रूट 2 की रूट 3 में मल्टीप्लाई होगी तो रूट 6 हो जाएगा। रूट 3 कितना होगा 3, 3 दूनी 6, तो ये बन गया 2 रूट 6 और इधर भी बन जाएगा 2 रूट 6 और दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं, आगे भी आने की संभावना रहेगी। तो आप इन्हें तैयार कर लीजिए अच्छे से, बुक से और क्वेश्चन ऐसे ढूंढकर उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है गाइस, तो सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड मेरी वीडियो अभी भी जारी रहेंगी क्योंकि मुझे पूरा सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट कराना है, जिसमें वर्गमूल घनमूल से रिलेटेड हो गए क्वेश्चन, घातांक से रिलेटेड, करणीय से रिलेटेड, और उसके बाद बार वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मुझे कंप्लीट कराने हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड कलर का बटन है, उस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल का आइकन दिखाई देगा, उस बेल के आइकन पर जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि ऐसे ही मैं काम की मैथमेटिक्स और जीके से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।